नमस्कार दोस्तों, दिवांशु जी एस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में, उनकी उत्पत्ति, उनका मूल स्थान आदि। और साथ ही यह टॉपिक द्वितीय श्रेणी फर्स्ट ग्रेड आदि के दृष्टि से और राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौहान वंशों की उत्पत्ति संबंधी मत। चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर विद्वान एक मत नहीं है, उनका अलग अलग मत है। कोई उन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न बताता है, तो कोई उन्हें सूर्यवंशी, और कुछ ब्राह्मण तो कुछ विदेशी। तो इन उत्पत्ति संबंधी मतों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछे गए भी है। ऐसे में हमें सभी मतों को पढ़ना होगा ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं और ना ही गलत हो। अग्निवंश संबंधी मत, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्निवंश संबंधी मत। भाटों और चारणों ने चौहानों को अग्निवंशीय बताया है। किन्होंने? जो भाट और चारण जो लेखन का कार्य करते थे, उन्होंने चौहानों को अग्निवंशीय बताया है, जिसका मूल आधार क्या है? चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो। इसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम ऋषि, अगस्त ऋषियों ने धार्मिक अनुष्ठान किया, जिसके यज्ञ कुंड से परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्निकुंड से किन किन राजपूत वंशों का उदय हुआ? तो परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान। P2 C2, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान। तो ये चार राजपूतों का उदय हुआ था आबू कुंड के, आबू पर्वत पर यज्ञ से जो किया था उसमें अग्निकुंड से। प्रश्न फिर है सूर्य वंश संबंधी मत। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो आदि ग्रंथों में उन्हें चौहानों को सूर्यवंशी माना है। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने भी इस मत की पुष्टि करी है। किस मत की पुष्टि की है? सूर्य वंश संबंधी। सीकर जिले के हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। कौन सा वंशी कहा गया है? सूर्यवंशी। 1545 ईस्वी में रचित कानड़दे प्रबंध नामक पुस्तक में चौहानों को भी सूर्यवंशी माना है। तो चौहानों को सूर्यवंशी संबंधी मत कौन कौन से? अगर साहित्यिक पूछे तो पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो। और लेखक पूछे तो कौन सा है जिसने सूर्यवंश का समर्थन किया है? वो है हीराचंद ओझा। और कौन से शिलालेख से? सीकर में हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त जो शिलालेख है उसमें भी सूर्यवंशी माना है, और कानड़दे प्रबंध भी इसका समर्थन, इसमें भी यही बताया गया है। अब आता है चंद्रवंशी संबंधी मत। अचलेश्वर मंदिर, माउंट आबू का लेख और बंसी शिलालेख 1177 ईस्वी में जो लिखा गया था, बंसी शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशी माना है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसके हिसाब से तथ्य पढ़ के आराम से उत्तर दे। फिर आता है ब्राह्मण संबंधी मत। बीजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। कौन से गोत्रीय? वत्स गोत्रीय, बीजोलिया शिलालेख में। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण की संतान बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, जिसका समर्थन किया है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, इस मत की पुष्टि की है। तो अगर प्रश्न पूछे कि ब्राह्मण संबंधी ब्राह्मण संबंधी मत किस किस ने या कौन कौन से तथ्यों से सिद्ध होता है कि चौहान ब्राह्मण वंशीय थे, तो बीजोलिया शिलालेख, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस मत की पुष्टि की है। फिर आता है विदेशी मत। विदेशी मत को मानने वाले थे कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर स्मिथ और विलियम क्रुक। उन्हें चौहानों को विदेशी मानते हैं। तो विदेशी संबंधी मत तो ये हो गए। पुरातात्विक स्रोतों में आता है हर्ष का शिलालेख और बीजोलिया लेख। साहित्यिक स्रोतों में पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हमीर महाकाव्य, प्रबंधकोश, वंश भास्कर, सिरोही राज्य का इतिहास आदि से भी हमें इनके
बारे में जानकारी मिलती है। अब इन मतों से पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे चौहानों को अग्निवंशीय किसने बताया, या चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई, अग्निकुंड से, कहाँ हुई, आबू पर्वत, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। बीजोलिया शिलालेख में चौहानों को किस जाति का बताया गया है, तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से कौन से राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई, कौन कौन से, तो वो 4 याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विद्वान विदेशी मत के समर्थक नहीं है। प्रश्न पढ़िएगा, समर्थक नहीं है। इसमें कर्नल टॉड देख के ये मत सोचना कि विदेशी मत का समर्थन किया है। तो क्या है, निम्न में से कौन से विद्वान विदेशी मत के समर्थक नहीं है। कर्नल टॉड, डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर दशरथ शर्मा, विलियम क्रुक। तो आंसर है डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने ब्राह्मण गोत्रीय चौहानों को बताया है। अगला टॉपिक है इसका मूल स्थान, चौहानों के मूल स्थान को लेकर प्रश्न। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों का मूल स्थान चित्तौड़ को माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चित्तौड़ को माना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहानों का मूल स्थान जांगल देश तथा सपादलक्ष यानी सांवर, सांवर को सपादलक्ष बोलते हैं। तो प्रश्न पूछ सकते हैं किसके अनुसार, तो चित्तौड़ मूल स्थान है चौहानों का, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जांगल देश तथा सपादलक्ष। संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी था जिसने चौहान वंश की स्थापना की। उसने सांवर सपादलक्ष में चौहान वंश की स्थापना की। बीजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने सांवर झील का निर्माण करवाया। बीजोलिया शिलालेख के अनुसार ही है ये। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक है वासुदेव, अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय। तो उत्तर सही है वासुदेव। अब आता है दुर्लभ प्रथम 784 से 809 ईस्वी। वह प्रतिहारों का सामंत था। किसका सामंत था, प्रतिहारों का। दुर्लभ राज प्रथम ने प्रतिहारों के नेतृत्व में गौड़ प्रदेश तथा सफल सैनिक अभियान किए। गौड़ प्रदेश तक सफल अभियान किए थे, है ना। उसके शासनकाल में अजमेरू पर मुसलमानों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था। फिर आता है गुबक प्रथम 809 से 836 ईस्वी। दुर्लभ राज का पुत्र गुबक प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। किसका सामंत था, नागभट्ट द्वितीय का। उसने सिंध के सूबेदार सुल्तान बेग को पराजित किया। उसने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ को चौहानों का इष्ट देव माना जाता है। किसको माना जाता है, हर्षनाथ को चौहानों का इष्ट देव माना जाता है। और इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गुबक प्रथम ने। फिर उनके बाद आता है बागपति प्रथम। चौहानों का प्रथम शक्तिशाली शासक चंदन राज का पुत्र बागपति राज था। बागपति राज चौहानों का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसने प्रतिहारों को पराजित कर महाराज की उपाधि धारण की। किसने धारण की, बागपति प्रथम ने प्रतिहारों को पराजित किया और महाराज की उपाधि धारण की। चौहान वंश में महाराज की उपाधि धारण करने वाला बागपति राज प्रथम शासक था। उसके बाद आता है सिंहराज। उसने दिल्ली के तोमर शासकों को कन्नौज के प्रतिहारों को परास्त कर महाराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की। महाराज की उपाधि तो धारण किसने की थी, बागपति ने। और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी सिंहराज ने। उसके समय हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। किसके समय हुआ था, सिंहराज के समय में। किसने प्रारंभ किया था, बागपति प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया था, जो सिंहराज के समय में पूरा हुआ। इसमें चौहानों के प्रारंभिक से लेकर सिंहराज तक की वंशावली प्राप्त होती है। किस मंदिर में, इसके मंदिर हर्षनाथ मंदिर के शिलालेख में। विग्रहराज द्वितीय 971 से 998 ईस्वी। विग्रहराज द्वितीय सिंहराज का पुत्र था।
विग्रहराज द्वितीय चौहान वंश का अत्यंत प्रभावशाली और प्रभावशाली, प्रतापी व योग्य शासक था। उसके द्वारा नर्मदा नदी तक विजय प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। उसने अनहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित कर उसे कर देने के लिए विवश किया। किसने किया? विग्रहराज द्वितीय ने अनहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराकर कर देने के लिए विवश किया। उसने भृगु कच्छ बड़ौच में आशापुरी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज द्वितीय ने बड़ौच में आशापुरी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज द्वितीय के 973 ईस्वी के हर्षनाथ अभिलेख से हमें उसकी स्थिति की जानकारी मिलती है। किसकी? विग्रहराज द्वितीय की स्थिति की स्थिति या राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है हर्षनाथ अभिलेख से। पृथ्वीराज प्रथम विग्रहराज तृतीय का पुत्र था। उसने 1105 ईस्वी पुष्कर में के ब्राह्मणों को चालुक्यों से लूटने से बचाया था, जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर का विरुद्ध धारण किया। किसने किया? पृथ्वीराज प्रथम ने कौन सा विरुद्ध धारण किया? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर का विरुद्ध धारण किया। कब किया? 1105 ईस्वी में पुष्कर के ब्राह्मणों को चालुक्यों से लूटने से बचाया था तब। तो प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर के अनुसार पृथ्वीराज प्रथम तुर्क सेना का विजेता था। किसके अनुसार? प्रबंध कोश के अनुसार। अगला है अजयराज, 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी। अजयराज पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र। किसका पुत्र था अजयराज? पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र। चौहानों की जिस शक्ति का प्रारंभ वासुदेव के काल में हुआ, उसका सुदृढ़ीकरण अजयराज के काल में हुआ, क्योंकि इसके काल में ही चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया गया। उसने उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया। उज्जैन के शासक को उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया। उसने 1113 ईस्वी में स्वयं के नाम से अजमेर की स्थापना की। 1113 ईस्वी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजमेरू की स्थापना कब हुई? तो 1113 ईस्वी में। किसने करवाई? अजयराज ने। और अजयराज ने ही अजमेरू किले का निर्माण कार्य भी शुरू किया। इसे चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाया। किसको? अजमेर को। किसने बनाया? अजयराज ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। जिसे पूर्व का जो दुर्ग या किला बनाया था उसको क्या बोलते हैं? पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। इस किले का नाम तारागढ़ 15वीं सदी में मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के नाम पर, तारा के नाम पर रखा। यह बीठड़ी की पहाड़ी पर स्थित है। किस पर स्थित है? बीठड़ी की पहाड़ी पर स्थित है। इसी कारण इसे गढ़ बीठड़ी भी कहा जाता है। उसकी राजनीतिक प्रतिभा का प्रमाण उसके द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्कों से स्पष्ट होता है। चांदी के सिक्कों पर श्री अजयदेव नाम अंकित है। क्या नाम अंकित है? श्री अजयदेव नाम अंकित है। उसकी कुछ मुद्राओं पर रानी सोमल देवी का नाम अंकित मिलता है। वह शैव मत अनुयायी था। अजयराज कौन सा मत का पालक था? शैव। वह धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। उसने नगर में जैन मंदिरों के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की। पार्श्वनाथ के मंदिर हेतु स्वर्ण कलश प्रदान किया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने तुर्कों को पराजित किया था। अब इससे संबंधित प्रश्न है, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर के नाम से राजस्थान का कौन सा किला जाना जाता है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, अजयमेरू किला, रणथंभौर। तो क्लियर है अजमेरू किला। किस चौहान शासक ने अजमेर का सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज। तो सही उत्तर है अजयराज ने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। इसकी स्थापना भी अजयराज ने की थी। फिर आता है अर्णोराज, 1133 से 1150 ईस्वी। अजयराज का पुत्र
चालुक्य शासकों ने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से अपनी बहन कंचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ किया तथा अर्णोराज की सहायता से मालवा के शासक यशोवर्मन को पराजित किया। चालुक्यों ने अर्णोराज से अपनी बहन का विवाह किया राजनीतिक लाभ के लिए और उसकी अर्णोराज की सहायता से ही मालवा के शासक यशोवर्मन को पराजित किया। अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। तो प्रश्न बनता है कि अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वो है अर्णोराज। और कब हुआ? 1137 ईस्वी। तो 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज आबू के निकट हुए युद्ध में चालुक्य शासक कुमारपाल से पराजित हुआ। वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। वह शैव मतानुयायी था। उसने पुष्कर में 12 मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर में खतर गच्छ के अनुयायियों को भूमि दान दे दी। देव घोष और धर्म घोष विद्वानों का सम्मान प्रदान किया। किसको? देव घोष और धर्म घोष को। 1155 ईस्वी में अर्णोराज की हत्या उसके ज्येष्ठ पुत्र जग्गदेव ने कर दी। किसने कर दी थी? 1155 ईस्वी में जग्गदेव ने। वह चौहानों में पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? जग्गदेव। जग्गदेव ने अर्णोराज अपने पिता की हत्या कर दी। विग्रहराज चतुर्थ बिजोलिया लेख के अनुसार उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? विग्रहराज चतुर्थ ने। 1158 से 1163 ईस्वी इसका 5 साल का शासनकाल है। तो 1158 से 1163 ईस्वी याद रखें। दिल्ली के तोमरों को पराजित कर अधिकार कर लिया और तोमर इसके क्या बन गए? सामंत बना लिए इसने। चालुक्य शासक कुमारपाल से पाली, नागौर और जालोर जीत लिए। किसने जीते? विग्रहराज चतुर्थ ने। और जबकि अर्णोराज पराजित भी हुआ। विग्रहराज के दिल्ली शिवालिक लेख के अनुसार उसने मलेच्छों से देश की रक्षा की। दिल्ली शिवालिक लेख के अनुसार उसने मलेच्छों से यानी तुर्कों से, मुसलमानों से दिल्ली की रक्षा, देश की रक्षा की। उसका समकालीन लाहौर का तुर्क शासक खुसरो शाह था। उसके समकालीन कौन था? लाहौर का शासक, तुर्क शासक खुसरो शाह। बीसल देव का शासनकाल चौहान वंश का स्वर्णकाल माना जाता है। बीसल देव का शासनकाल 5 साल का शासनकाल था, वो स्वर्णकाल माना जाता है। विग्रहराज को विद्वानों का आश्रय देने के कारण कवि बांधव कहते हैं। कवि बांधव कौन कहलाता है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने न केवल विजेता और साम्राज्य निर्माता था, बल्कि वह साहित्य प्रेमी और साहित्यकारों का आश्रयदाता भी था, इसलिए उसे कवि बांधव भी कहा जाता है। सोमदेव जो कि ललित विग्रह नामक नाटक के लेखक हैं। ललित विग्रह नाटक के लेखक कौन है? सोमदेव। तो वह बीसल देव का राजकवि था। कौन था उसका राजकवि? ललित विग्रह के नामक नाटक के लेखक सोमदेव। वह स्वयं भी एक अच्छा कवि और लेखक था। वह संस्कृत का महान विद्वान था। उसने संस्कृत में हरिकेली नाटक लिखा। वह बीसल देव के नाम से विख्यात था। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि बीसल देव के नाम से विख्यात शासक है चौहान वंश का, तो वो है विग्रहराज चतुर्थ। उसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी तथा बीसलपुर नामक कस्बा स्थापित कर अनेक दुर्ग व मंदिरों का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला को बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर अलाउद्दीन का झोंपड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया, उसका निर्माण करवाया। तो किसकी जगह करवाया? संस्कृत पाठशाला की जगह। प्रश्न आता है विख्यात स्मारक अलाउद्दीन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, अजयराज। तो विग्रहराज चतुर्थ ने तत्कालीन संस्कृत पाठशाला का महाविद्यालय का निर्माण करवाया। अगला है पृथ्वीराज द्वितीय 1164 से 1169 ईस्वी। जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज ने अपर गांगे की हत्या कर शासन सत्ता प्राप्त की। उसने बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर हेतु मोरझरी गांव अनुदान में दिया। पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसका चाचा सोमेश्वर ने अजमेर का सिंहासन
संभाला। सोमेश्वर अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र था, जो गुजरात की राजकुमारी कांचन देवी से जन्मा था। चालुक्य नरेश कुमारपाल ने उसकी देखभाल की। सोमेश्वर का विवाह कलचुरी नरेश अचल की राजकुमारी कर्पूर देवी से हुआ, जिससे पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी अजमेर के अंतिम प्रतापी राजा, जिसने दिल्ली तक साम्राज्य का विस्तार किया। मात्र 11 वर्ष की आयु 1177 ईस्वी में अजमेर का शासक बना। उसका जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात के अहिन पाटन में हुआ। कहाँ हुआ जन्म? गुजरात के अहिन पाटन में। माता कर्पूर देवी ने शासन प्रबंध संभाला। उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो जाने की वजह से उसकी मां ने उसकी संरक्षक बनी और शासन प्रबंधन को संभाला। मां कर्पूर देवी ने सोमेश्वर के मंत्रियों व अधिकारियों को उनके पदों पर बनाए रखा। उसका मंत्री कम्मनदास मुख्यमंत्री कम्मनदास अत्यधिक वीर, विद्वान और कुशल और स्वामी भक्त था। उसने भुवन नेक मल्ल को सेना अध्यक्ष नियुक्त किया। कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद की पुत्री, जिसे पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से उठा लाया, वह विवाह किया। जो कन्नौज और चौहानों अजमेर के बीच युद्ध का कारण बना, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच युद्ध का कारण बना। पृथ्वीराज चौहान ने दल पुंगल की उपाधि धारण की, विश्व विजेता की उपाधि धारण की। दल पुंगल की उपाधि किसने धारण की? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। उसने दिल्ली में पिथौरागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। उसके समय ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के समय में शासनकाल में भारत आया, यानी मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भारत आया। महोबा के चंदेलों के विरुद्ध अभियान। चंदेल शासक परमार्दी देव पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने तुमुल के युद्ध में परमार्दी देव को पराजित किया। इस युद्ध में परमार्दी देव के योग्य एवं कुशल सेनापति आलाहा उदल वीरगति को प्राप्त हुए। कौन सेनापति थे? आलाहा उदल किसके थे? परमार्दी देव के, चंदेल शासक परमार्दी देव के। पृथ्वीराज ने अपने सामंत पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया। किसको? पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया। कौन सा युद्ध हुआ था? परमार्दी देव और पृथ्वीराज के बीच तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में, जिसमें परमार्दी देव पराजित हुए। इसी युद्ध में उसके सेनापति आला उदल वीरगति को प्राप्त हुए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य करनाल के पास तराइन के मैदान में प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। किसके मध्य? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य। पृथ्वीराज पराजित हुआ। मेवाड़ के शासक समर सिंह तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के साथ था। किसके साथ था? तराइन मेवाड़ के शासक समर सिंह पृथ्वीराज तृतीय के साथ था। चंद्रवरदाई, जयानक आदि विद्वान भी उसके दरबार में थे। प्रश्न है अगला, 1191 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम, बीसबलदेव, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय? तो उत्तर है पृथ्वीराज तृतीय चौथा। ये था चौहान वंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे संबंधित प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक सामान्य अध्ययन पढ़ने के लिए दिवांशु जनरल स्टडी पॉइंट पर